everyone, welcome to your channel Maneuver Education and how you can get 20 out of 20 in MHMCA entrance exam in a computer section. We will see the complete strategy. It means कि किस सेक्शन पे कैसे फोकस करना है, क्या कंप्लीट सिलेबस है एंड किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है and what should be the right strategy. Complete each and everything we will discuss, and upcoming time mein I will also provide the some important lecture which is important for the computer section. ओके सो वीडियो को कंटिन्यू देखो. अगर से वीडियो अच्छा है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यू कैन फॉलो ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर कंटिन्यू हम एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं एंड यूट्यूब पे कंटिन्यू आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं. एंड गाइज इफ यू आर सीरियसली टारगेटिंग द टॉप कॉलेजेस थ्रू द MHMCA CET or NIM CET or CUT PG, so here you can explore these program offline and online which will be very helpful for you to get a good score in these exams and get a good colleges. Okay, so I will explain you later in the details. By the way, now see the what should be the right strategy. So first of all, your understanding should be as per the official syllabus which is released by the CET cell. अगर आप वेबसाइट पे देखोगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखोगे तो ये इनका ऑफिशियल क्या है, सिलेबस है. इस ऑफिशियल सिलेबस को मैं इन डिटेल भी एक्सप्लोर करूंगा कि ईच टॉपिक जैसे कंप्यूटर बेसिक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इस बेसिस पे जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हुए उस बेसिस पे मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा. तो ये ऑफिशियल सिलेबस आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा. एवरी ईयर सेम सिलेबस वो लोग रिलीज करते हैं. कुछ चीजें इसमें मेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे वेब टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें मेंशन नहीं है. तो वो एज पर द एग्जाम्स लिखने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने इसी को मॉडिफाई करके और एक्सप्लोर करके सारी चीजें इन डिटेल्स में बनाई है. तो उसको आप देख लेना अच्छे से, अभी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस. अगर से आप पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच इज वेरी एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक द स्ट्रैटेजी कि किस एरिया पे फोकस करना है, कितना करना है. अगर से आप देखो तो कंप्यूटर बेसिक से यहाँ पे जो इस ईयर 2024 में 2 क्वेश्चन आया था स्लॉट 1 में एंड स्लॉट 2 में देखोगे तो 4 क्वेश्चन आया था. अब ये कंप्यूटर बेसिक है क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, व्हाटएवर, सारी चीजों को अभी मैं एक्सप्लोर करूंगा. एकदम इन डिटेल में सारा एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा. नेक्स्ट 2023 में अगर देखो तो 7 क्वेश्चन कंप्यूटर बेसिक से ही आए हैं एंड 2022 में देखोगे तो 3 क्वेश्चन आए हैं. एक्चुअल पेपर चाहिए तो आपको जो मैंने ग्रुप बताया, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लोगे. वहां पे मैं एक्चुअल पेपर को शेयर कर दूंगा जो कि एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया था. ओके, देन डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो डेटा कन्वर्जन वाला पार्ट है, वहां से देखोगे तो 3 एंड 4 क्वेश्चन. यहाँ 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पे देखोगे तो 2 क्वेश्चन आया है. इस बेसिस पे जैसे डेटा आर्किटेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सारे ईच ईयर में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक से रिलेट करके 1, 3 यानी यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन. तो काफी ट्रेंडिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन. चलो 2023 में नहीं आया बट इसके पहले भी देखोगे तो 5 क्वेश्चन आया. मतलब सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, प्रोग्राम्स से रिलेटेड उसके क्लासेस, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये सब काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. देन मिसलेनियस टॉपिक जो मैंने मेंशन किया, जो कि इनके ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इवन वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल नेटवर्क टेक्नोलॉजी जिसमें लैन वैन का कॉन्सेप्ट होता है. उसके बाद इंटरनेट के कॉन्सेप्ट जैसे HTTP, FTP, ये सब सारे वाले क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि इसमें नहीं मेंशन है. ओके, जैसे वो एक्सेल सीट, एक्सेल में सेल एंड रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट, माइक्रोसॉफ्ट में पेज सेटिंग का से रिलेट करके क्वेश्चन फॉर्म हुआ है. देन यहाँ पे देखो तो 1, 3 एंड 4 इस टाइप के जो क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. तो ये आपको ट्रेंड बताएगा कि किस टॉपिक पे आपको सबसे बेटर वे में फोकस करना है. बेसिकली सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट जो इनका ऑफिशियल सिलेबस है उसको मैंने इन डिटेल एक्सप्लोर किया है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर बेसिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है. दिखने में तो काफी बड़ा लगेगा, अभी यहाँ पे भी है, बट गाइज ये आराम से आप चाहो तो 3 से 4 घंटे में, अगर आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल हो, उसको अच्छे से स्टडी करने के बाद, इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पे जो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो लॉजिकल क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होनी चाहिए. तो उसके लिए जो आपके पास स्टडी मटेरियल हो वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड. सो सी हियर, इफ यू विल एक्सप्लोर द कंप्यूटर बेसिक, तो बेसिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. जनरल इंट्रोडक्शन मतलब कंप्यूटर से रिलेट करके, एंड कंपैरिजन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर्स, एलिमेंट्री वर्ड, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इस साल. यूज ऑफ द कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन, इनपुट आउटपुट, ये बेसिक हो गया. तो कंप्यूटर बेसिक में अगर आप इस पूरे पार्ट को एक्सप्लोर करोगे तो ये सारी चीजें आती है.
डेटा रिप्रेजेंटेशन को अगर से एक्सप्लोर करो तो यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, इन सबको आप अगर से अच्छे से स्टडी कर लेते हो, सो एक भी क्वेश्चंस जो मैंने बताया कि 20 आउट ऑफ 20 यू विल गेट इन दिस सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन में, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। इसी तरह से अगर से आप ये सिलेबस देखो तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इट मींस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेराफेरियल, मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से रिलेट करके जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में देखो तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, कौन से लैंग्वेज हाई लेवल में आता है, कौन सा लो लेवल में लैंग्वेज में आता है। उसके बाद देखो सी लैंग्वेज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एवरी ईयर यू कैन सी 3, 4, 5 क्वेश्चंस आर कमिंग, तो सी लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो ये सब सारे टॉपिक्स होते हैं, अगर से आपको अवेयर नहीं है तो ये यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लोर करके इन डिटेल मेंशन कर दिया है। मिसलेनियस टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब टेक्नोलॉजी एंड डेटा कम्युनिकेशन, इट मींस नेटवर्क, जो लैन वैन एएसआई मॉडल, ये जो सारी चीजें हैं इनसे रिलेट करके आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो अगर से ये सारे बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट को आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आफ्टर दैट यू नीड अ गुड क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, मतलब जो एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन की अगर आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो कोई डाउट नहीं है इस सेक्शन को बहुत इजीली 20 आउट ऑफ 20, और इस सेक्शन को मैं बता दूं एग्जाम में हार्डली लगता है 5 से 10 मिनट पूरा कवर करने में। तो अगर से आपने हार्डली 5-10 मिनट काफी अच्छे से प्रिपरेशन किया तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो इस सेक्शन में। तो बेसिकली हम बात करें कंप्यूटर सेक्शन की तो पहले इसी पे फोकस करते हैं, बाकी अदर्स को लेकर के आप लोगों को कंटिन्यू स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाएगा कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे जो कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। सो होप सो अगर इस वीडियो को आपने केयरफुली देखा होगा तो अंडरस्टैंड, आपको सिलेबस से रिलेटेड क्लियरिटी तो मिल गई होगी कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है और जिस सिलेबस से क्वेश्चन पूछा है जो मैंने एक्सप्लोर करके आप लोगों को बता दिया। अगर ये पीपीटी चाहिए तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आफ्टर दैट क्रिएट अ स्टडी प्लान। क्रिएट अ स्टडी प्लान इट मींस कि गाइस जो आपके पास टाइम है नेक्स्ट 2025 के लिए, जो आपके पास टाइम है, तो मंथ वाइज आपका टारगेट सेट करो कि फर्स्ट मंथ में मुझे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, इंग्लिश जो भी है, अगर कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो पहले मंथ में मुझे कंप्यूटर बेसिक और डेटा रिप्रेजेंटेशन कवर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर खत्म कर लेना है। तो इस तरह से अगर मंथ वाइज एक अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए शेड्यूल हो, मंथ वाइज प्लान बना के अगर एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा एंड टॉप कॉलेजेस को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। 99.99 to 100 परसेंटाइल इज नॉट डिफिकल्ट, बट प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा। And next important thing है study material, which is very important role. It will play the very important role in your preparations journey. So study material जो आपके पास होना चाहिए वो काफी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। Then focus on the basic. पहला टास्क करो, फोकस करो बेसिक पे। जैसे कंप्यूटर सेक्शन ही है तो पहले बेसिक चीजें क्लियर करो, फिर उससे रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी। एंड रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, आप जो भी प्लान बना रहे हो उसमें रिवीजन और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जो आपका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आता है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आता है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। टॉपिक वाइज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जा रहे हो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक सेक्शन उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो। फिर एक टाइम के बाद जब भी आपको लगे कि आपका 80-90% प्रिपरेशन हो गया, देन स्टार्ट टू अटेम्प्ट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट और वहां पे फिर अपने आप को इवैल्यूएट करते जाओ। सो गाइज इफ यू विल फॉलो दीज स्टेप्स, so definitely in computer section 20 out of 20 is very easy, as well as in actual exam 99.99 percentile to 100 percentile is also very easy. So just follow these instructions, and after that if you have any doubt related to preparation, anything, so you can ask in comment, and after that I will give you the very important information. Those who are preparing and targeting the top college and want to get a 100 percentile, 99.99 percentile to 100 percentile, so it's very important you should start your preparation under the guidance of the expert faculty. So here if you want, so you can join our classroom program, and if you're Mumbai based, so Vasai, Dadar and Andheri, Thane, Borivali, so very soon we are planning to open a center in Pune. And if you are out of Mumbai and Maharashtra, so ऑनलाइन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो 8828581455, you can call on this number. Important part of these program is what? Just let me hide myself so you can easily see. So see here, first of all you will get the video lecture जहां पे हाई क्वालिटी के वीडियो एंड जो क्वेश्चन की क्वालिटी होती है काफी अच्छी होती है, एंड शॉर्टकट मेथड, मॉक टेस्ट एंड बुक्स, सेक्शनल कोर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल.
बेसिकली फीचर ऑफ दीज प्रोग्राम इज व्हाट, इंटरेक्टिव लर्निंग होता है, जो फैकल्टीज होते हैं बेसिकली वो सारे एग्जाम्स लिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग खुद एग्जाम्स लिखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट देन एक स्टूडेंट को गाइड करते हैं। तो सारे एवरीथिंग फॉर योर प्रिपरेशंस, इट मींस जो एक गुड स्टडी मटेरियल होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो डोंट डिले टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। अगर से सीरियसली अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर करना है, टॉप कॉलेजेस कन्वर्ट करना है, बिकॉज इफ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब प्लेसमेंट, तो टॉप कॉलेजेस बहुत मैटर करता है। So just start your preparation under the guidance of the expert faculty. So guys, for any doubt, any query, you can call on these numbers, जो number mention है, and if anything else, so you can also in a comment. So hope so this video will be helpful for you to get a 20 out of 20 in a computer section. अगर से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो टू गेट अ कंटिन्यू अपडेट्स। जय हिंद।